आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी को आज स्वयं ऐप पर या पोर्टल पर पंजीयन के संबंध में आप सभी से चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट्स या जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हमारे लिए, सबसे पहले एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारी जो एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। जीवित होने का मतलब है कि आपका ईमेल आईडी लॉगिन हो, क्योंकि उस पर एक वेरिफिकेशन कोड लिंक आता है। उस लिंक के थ्रू हमको क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। उसके बाद हमारे पास अपर आईडी होनी चाहिए या एबीसी आईडी, जो हम डिजी लॉकर पर जाकर क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारे पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जो छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो मस्ट है, वो अपने पास अपर आईडी ज़रूर हो। तीसरा क्या है कि हमारे पास रोल नंबर जो हमको मांगता है, जैसे स्नातक प्रथम वर्ष के बच्चे हैं वो अपनी अंतिम कक्षा का रोल नंबर एंटर करेंगे, जैसे कि 12वीं का। और जो स्नातक द्वितीय वर्ष से लेकर स्नातकोत्तर तक के छात्र हैं, वो अपने स्नातक का जो रोल नंबर है या नामांकन नंबर है वो आप ऐड कर सकते हैं और इसकी पंजीयन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो हमको स्वयं का ऐप का या पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के पहले हमको स्वयं का जो लिंक है उसके माध्यम से ओपन कर सकते हैं। तो जो गूगल डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं वो क्रोम या किसी भी ऐप के थ्रू या फिर किसी भी आपके जो भी सर्च वेबसाइट है, जैसे गूगल क्रोम वगैरह हैं, उनके थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक करके SWAYM करेंगे स्वयं का, तो स्वयं IIDDM करके आएगा, आप उससे ओपन कर सकते हैं। उससे बेहतर ये है कि हम स्वयं का जो ऐप है उसके थ्रू तहत रजिस्ट्रेशन करें, वो बहुत ही आसान है और कोई भी उसमें आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो अब हम उसको सर्च कैसे करें, तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम सर्च करेंगे, सर्च के ऑप्शन में जाकर स्वयं का जो ऐप है SWAYAM स्वयं स्वयं को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है स्वयं को क्लिक करेंगे, तो इधर नीचे जाएंगे तो देखिए आपका इस प्रकार से एक लोगो बना रहता है और वो इसका ऐप ओपन होगा। अब जैसे मेरे मोबाइल में पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसमें ऑप्शन दे रहा है कि अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो पहली बार इंस्टॉल करेंगे उनके लिए इंस्टॉल का ऑप्शन होगा। तो आप इंस्टॉल को क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। जैसे वो इंस्टॉल होगा उसके बाद ओपन का ऑप्शन होगा। सिमिलरली ऐसा ही इंटरफेस ओपन होगा। आप ओपन को क्लिक करके अपना ऐप ओपन कर सकते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद जैसे इसमें मेरा ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है तो इस प्रकार से ओपन हो रहा है, मैंने कोर्स शो कर रहा है। लेकिन जो सबसे पहले करेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे, उनके लिए इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। उसमें साइन इन या रजिस्टर का ऑप्शन होगा। तो जिसको हमको क्या करना है, साइन इन रजिस्टर को क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस ओपन होगा। उसमें जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड क्रिएट किए थे उसको एंटर कर कर साइन इन को करेंगे तो आगे प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जो पहली बार रजिस्टर करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, साइन अप नाउ पर क्लिक करेंगे। साइन अप नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी है, आपको ईमेल आईडी ऐड करना पड़ेगा और एक नया पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे अगर किसी का नाम सपोज दैट प्रिया है तो अपना पासवर्ड प्रिया @123 बना सकती है, या फिर कॉलेज के आधार पर GDC @123, ऐसे आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और अपना ईमेल आईडी करेंगे। ये सारी डिटेल्स जैसे आप भरेंगे उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट को क्लिक करेंगे तो एक वेरिफिकेशन मिल जाएगा आपके। तो वेरिफिकेशन मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मेल को, तो इस प्रकार से आपका एक स्वयं का मेल आएगा। मेल की इस प्रकार से एक लिंक होगी। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई आपका इसका क्लिक करने के बाद जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपका वेरीफाई का आएगा, योर ईमेल इज़ वेरीफाइड करके आएगा। उसके बाद आप क्या करना है, फिर आगे आपको क्या करना है, फिर हमको स्वयं के ऐप पे आना है। ऐप पे आने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, हमको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट करके लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पर जाने के बाद ईमेल एड्रेस जो हमारा है, ईमेल एड्रेस जैसे कि मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। तो ये मैंने ईमेल एड्रेस सेट किया। देन जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था मैं अपना वो पासवर्ड एंटर करूँगा। पासवर्ड को इंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, साइन इन को क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन को क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्या हो जाएगा। अगर ये करेक्ट ईमेल बोल रहा है, शायद में कुछ मिस किया है मैंने। ईमेल आईडी और पासवर्ड को इंटर करने के बाद आपका एक प्रकार से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा अकाउंट। यहाँ पर आप अपना देखेंगे लेफ्ट साइड में तो आपका अकाउंट शो करेगा और यहाँ पर फर्स्ट में ही सोच कर रहा है कोर्स सर्च और कोर्स कैटलॉग। तो कोर्स कैटलॉग में कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप कोर्स कैटलॉग को क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रीम का अलग अलग दिया हुआ है, जैसे हेल्थ साइंसेज का, ह्यूमैनिटीज़ का, मैनेजमेंट का, मैथ एंड साइंस का। तो ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स मतलब जितने भी आर्ट के बच्चे हैं वो ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स को क्लिक करेंगे, और साइंस वाले मैथ एंड साइंस को, और हमारे मैनेजमेंट वाले बच्चे मैनेजमेंट वाले को क्लिक करके अपना क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। जैसे मैं मैथ एंड साइंस ग्रुप के लिए बता रहा हूँ, तो मैथ एंड साइंस को हमने क्लिक किया। यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज शो कर रहे हैं, डिफरेंट आपके सब्जेक्ट शो कर रहे हैं। उन सब्जेक्ट के हमको कोर्सेज के बारे में देखना है तो उनको आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर केमिस्ट्री को क्लिक कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री के कौन कौन से कोर्सेज अभी एक्टिव हैं या इनरोलमेंट के लिए ओपन हैं, तो ये नंबर ऑफ़ कोर्सेज जो इनरोलमेंट के लिए ओपन है वो हमको शो कर रहा है। तो यहाँ पर जिस कोर्स को हमको करना है उन कोर्स को हम ऑप्ट कर लेंगे। जैसे सपोज दैट मुझे कोई नया चीज़ सीखना है या नया कोर्स ऑप्ट करना है, तो जैसे यहाँ पर मैं मान के चलिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक सीखना चाहता हूँ, तो उसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका ये ज्वाइन के लिए ऑप्शन देगा, तो आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट ज्वाइन को क्लिक करना है। ज्वाइन को क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका नेम, मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आपको नेम इंटर करना है। देन आपका मोबाइल नंबर के बाद आपकी ईमेल आईडी के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना पड़ेगा। देन आपका जेंडर, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, ये जो भी कंट्री वाला पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद आपकी सिटी, देन आपका प्रोफेशन, स्टूडेंट ऑप्ट करेंगे, फैकल्टी, एम्प्लॉयड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो जो जैसे स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट में करेंगे, जैसे मैं फैकल्टी की किया हूँ। देन आपका हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन जो पढ़ रहे होंगे या फिर जो कर चुके होंगे, तो जैसे 12th के बच्चे, सॉरी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बच्चे प्री यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, या फर्स्ट ईयर वगैरह जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उनके बारे में डाल सकते हैं। उसकी इसी प्रकार से आपके जो पीजी के बच्चे हैं वो मास्टर डिग्री को ऑप्ट कर लेंगे और अपना इंटर कर लेंगे। इसके बाद आगे आपको कौन सी ईयर में ग्रेजुएट हुए हैं वो ईयर डालना है, और उसके बाद आपको अपर आईडी चाहिए। मैंने ऑलरेडी पहले कहा था कि अपर आईडी मस्ट है बच्चों के लिए, तो अपना अपर आईडी यहाँ पर इंटर करेंगे, आई हैव अपर आईडी करके, और क्लिक करने के बाद दोनों जो ऑप्शन है उनको एग्री करके आप नेक्स्ट को प्रोसीड कर देंगे। इस प्रकार से अगर एंट्री नहीं होगी, जैसे यहाँ पर मोबाइल एंट्री नहीं है तो वो बोल रहा है प्लीज़ इंटर वैलिड मोबाइल नंबर, तो आपको सारी चीज़ें जो डिटेल्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो इसीलिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड करने के बाद नया पेज ओपन होगा, उसमें यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा लोकल चैप्टर का पार्ट है कि नहीं है, तो यस हमारा कॉलेज लोकल चैप्टर का पार्ट है। देन हमारे लोकल चैप्टर का स्टेट मध्य प्रदेश। उसके बाद जब कॉलेज के नेम पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करने का ऑप्शन है, तो आप क्या कर सकते हैं, SHAHDO करेंगे, इतना सर्च करेंगे, पूरा शहडोल लिख देंगे तो ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आपको SHAHDO तक ऑप्शन करेंगे तो आपको शहडोल के लिए सारे कॉलेज शो करेंगे। अब इसमें से हमारा कॉलेज अपना जो दिया है गवर्नमेंट इंदिरा गांधी होम साइंस गर्ल्स पीजी कॉलेज, उसको ऑप्ट करके क्लिक कर लेंगे तो हमारा कॉलेज शो करेगा। अब कौन से कॉलेज, हमारा जो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ऑलरेडी शो करेगा क्योंकि प्री रजिस्टर्ड है। फिर उसके बाद आपका एरिया, साइंस वाले साइंस, आर्ट वाले आर्ट को क्लिक कर देंगे, जैसे मैं साइंस का हूँ तो साइंस को क्लिक किया। देन उसके बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे क्या हैं डिपार्टमेंट है, तो साइंस में हमारा डिपार्टमेंट क्या है, जैसे हम केमिस्ट्री के हैं तो हम केमिस्ट्री को ऑप्ट कर लेंगे। आर्ट वाला आर्ट क्लिक करेगा, और डिपार्टमेंट जिसका हिस्ट्री हो हिस्ट्री क्लिक कर लेगा। ऐसे जो भी कोर्स ऑप्ट करना है आप सेलेक्ट करना है, जो चीज़ें आप कर सकते हैं। देन फाइनल लास्ट में क्या करना पड़ेगा, अपडेट एंड ज्वाइन। तो इस प्रकार से अपडेट एंड ज्वाइन को क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होने के बाद इस प्रकार से कुछ समय लेगा, आपको वेट करना है। ज्वाइन होने के बाद उस कोर्स का पूरा डिटेल शो करने लगेगा। ये जैसे कोर्स को स्टार्ट होना है, ये NPTEL के द्वारा संचालित कोर्स हैं। उसके बाद आपका वीक 1 में कौन कौन से पार्ट पढ़ाए जाएंगे, और उसका क्विज के बारे में भी दिया है कि क्विज का असाइनमेंट कैसा होगा। ये असाइनमेंट जैसे दिया है इसके ऑप्शंस देते हैं, तो हम इसको पढ़ के लेक्चर्स को देख सकते हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, रिटेन नोट्स भी रहते हैं, सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। उसके बाद क्विज सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपने जो कोर्सेज ऑप्ट किए हैं उन कोर्सेज़ के बारे में दिखाएगा। माई कोर्सेज, जैसे मैंने अब तक 3 कोर्सेज़ का रजिस्ट्रेशन किया है तो तीनों के बारे में ये दिखा रहा है। उनको क्लिक करके उन कोर्सेज़ के कितने प्रोसीड हो रहे हैं, जो कितने वीक हो गए हैं, कौन कौन से क्विज हो गए, वो सारी चीज़ें ऑप्शन शो करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपना पंजीयन कर सकते हैं, और इस प्रकार से सभी बच्चे अपना पंजीयन करें, और ये पंजीयन करना सभी बच्चों के लिए मस्ट है। एक हायर एजुकेशन की इनिशिएटिव है कि सारे बच्चे कम से कम कोर्स ऑप्ट करें, और जो बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो इनका एग्ज़ाम भी दें, और नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होगा तो मे बी एग्ज़ाम सेंटर हमारे कॉलेज में हो सकता है। थैंक यू।